हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 2, अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 2 का चैप्टर नंबर है 14। चैप्टर का नाम है हाथ को सुधारो। इसका आज मैं क्वेश्चन आंसर करूँगी। इसका ऑलरेडी रीडिंग वीडियो और उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो अपलोड हो चुका है। तो नहीं देखे हो तो पहले वो रीडिंग प्लेलिस्ट में चले जाना, अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 2 का रीडिंग प्लेलिस्ट में, और चैप्टर नंबर 14 का ये रीडिंग प्लेलिस्ट में रीडिंग वीडियो देख लेना, रीडिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जिसको रीडिंग इम्प्रूवमेंट करना है तो वो वीडियो देख सकते हो। और फिर उसके बाद जो ये एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट में चले जाना, अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 2 का एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे जो चैप्टर 14 का एक्सप्लेनेशन वीडियो को, ये हाथ को सुधारो, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना। फिर उसके बाद ये अगर उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ डाउट है, कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस, कुछ मीनिंग्स, उसका अगर डाउट है तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और बाद में फिर इसका अभी जो अपलोड कर रही हूँ उसका क्वेश्चन आंसर वीडियो को देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं अपलोड कर पाऊँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बोलने की बारी, स्पीकिंग स्किल्स। ये बोलने का ये क्वेश्चन आंसर दिया गया है, ओरल क्वेश्चन आंसर, लेकिन मैं उसका भी राइटिंग आंसर लिखी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, माली किस गांव में रहता था। माली किस गांव में रहता था, ये जो एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैं एक्सप्लेन की थी, उसका जो हाथ को सुधारो में, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन की थी कि माली एक गांव में रहता था, वहाँ पे माला बेच रहा था। तो उस गांव का नाम क्या था? राजापुर गांव। तो यहाँ पे लिखना है यहाँ पे लिखोगे हाथ को सुधारो, ये बोलने की बारी। माली राजापुर गांव में रहता था। खाली राजापुर लिखना है आपको। वो तो क्वेश्चन में ही लिखा गया है, तो वो वर्ड सब उसको कॉपी पेस्ट कर देना। माली किस के जगह में लिखोगे? राजापुर। कौन सा गांव का नाम लिखना है? तो राजापुर। माली राजापुर गांव में रहता था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे माली गांव में रहता था तो ऑलरेडी दिया गया है। इस जगह का नाम में खाली राजापुर लिखना है आपको। माली राजापुर गांव में रहता था। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पुत्र की माला। पुत्र की माला 1 रुपये में बिकने पर माली ने उससे क्या कहा? जो उसका बेटा, एक लड़का था, उसका बेटा जो स्कूल में पढ़ता था, लेकिन कुछ दिन उसके हेल्प करने आता था, तो उस लड़के का नाम क्या था? मैं पढ़ाई थी, रघुवीर। आई थिंक रघुवीर है, हाँ, चेक कर लेना। हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, पुत्र रघुवीर की माला 1 रुपये में बिकने पर माली ने उससे कहा, कोई बात नहीं बेटा, अपने हाथ को सुधारो। तो क्या लिखोगे? पुत्र रघुवीर की माला 1 रुपये में बिकने पर माली ने उससे कहा, कोई बात नहीं। उससे कहा कि कोई बात नहीं। पहले तो जो लिखा गया उसको कॉपी पेस्ट कर देना। पुत्र रघुवीर की माला 1 रुपये में बिकने पर माली ने उससे कहा के बाद ये लिखना है, कोई बात नहीं, अपने हाथ को सुधारो। अपने हाथ को सुधारो मतलब अपना ये प्रैक्टिस जारी रखो। हाथ को सुधारो का मीनिंग है प्रैक्टिस। जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसको जारी रखो। अभी आप लोग ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन जो है उसको अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग को मार्क कम आएगा, स्कोर भी कम करोगे। इसीलिए हमको प्रैक्टिस हमेशा जारी रखना चाहिए। और ये हिंदी लैंग्वेज भी सीखने के टाइम में जो अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो भी अल्फ़ाबेट्स, कुछ मात्रा, वर्ड्स भी हम लोग मिस कर देते हैं, और उसका स्पेलिंग मिस्टेक होने के वजह से पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। सेंटेंस रॉन्ग हो जाने के वजह से मार्क भी हमारा कम आता है। इसीलिए हमको प्रैक्टिस हमेशा जारी रखना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ हमको सीखना चाहिए। रीडिंग भी इम्प्रूवमेंट के लिए रीडिंग करना चाहिए और राइटिंग के लिए भी राइटिंग इम्प्रूवमेंट करना चाहिए।
तो इसीलिए मैं उसका प्लेलिस्ट भी बनाई हूँ रीडिंग इम्प्रूवमेंट का, सभी क्लासेस का इम्प्रूवमेंट, रीडिंग इम्प्रूवमेंट का, अंकुर हिंदी पाठमाला सीरीज का क्लास 1 to क्लास 5 का रीडिंग प्लेलिस्ट इम्प्रूवमेंट के लिए। और राइटिंग स्किल के भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं स्वर व्यंजन व्यंजन कुछ ये स्टार्टिंग का कुछ वीडियोज में अपलोड हुआ है, और आगे चल के भी पूरा सभी का राइटिंग प्रैक्टिस का भी वीडियोज में अपलोड करूँगी। तो बने रहिए इस चैनल में, हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल में, और आगे भी शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ जो भी हिंदी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हो तो अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 1 का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेसिक हिंदी जैसे कि वर्णमाला, 12 खड़ी, 10वीं खड़ी, ये मात्रा वर्ड से स्टार्टिंग करके वीडियो सब अपलोड हुआ है। मात्रा सेपरेट ये वीडियोज में मात्रा वर्ड्स का, तो 60-70 वीडियोज एक प्लेलिस्ट में अपलोड हुआ है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हैं तो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें। तो क्वेश्चन नंबर अभी 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो अब तुम्हें यह हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब तुम्हें अपनी माला की कीमत 10 रुपये से अधिक कभी नहीं मिलेगी, माली ने कहा। और लिखने की बारी है ये, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। बेटे को किस बात पर बहुत खुशी हुई, बेटे को किस बात पर बहुत खुशी है। बेटे जो उसका बेटा का नाम था रघुबीर, रघुबीर को किस बात पर बहुत खुशी हुई, ये लिखना है। किस बात पर खुशी है, जब उसका माला 10 रुपये में बिका था तभी खुशी हुआ था। तो लिखोगे, एक दिन रघुबीर की माला 5 रुपये में बिक गई, 5 रुपये में बिकी, इससे रघुबीर बहुत खुश हुआ। मतलब उसका फुलाना समाया, जो मुहावरे हैं, इससे रघुबीर बहुत फुलाना समाया मतलब बहुत खुश हुआ। अभी ये हो गया रीडिंग ये स्किल का, बोलने की बारी का क्वेश्चन आंसर। अभी लिखने की बारी, राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन आंसर करेंगे। माली क्या काम करता था, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, माली क्या काम करता था। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 में, माली माला बनाकर, जो माला बनाकर गांव के हर मंदिर में बेचने जाता था। मतलब जितना भी मंदिर था उसके गांव में सभी मंदिर को जाकर वो माला बेचने का काम करता था, ये लिखना है आपको। तो माली माला बनाकर गांव के हर मंदिर में बेचने जाता था, नहीं तो गांव के माली माला बेचने जाता था। हर मंदिर, हाँ हर मंदिर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही मंदिर में बेचने से इतना तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इतना पैसा नहीं मिलेगा, इसीलिए सभी मंदिर को वो कवर करता था, सभी मंदिर को जाता था, जितने सारे मंदिर उसके गांव के आसपास थे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2, पुत्रों को किस बात पर घमंड हो गया। जो माली का बेटा था रघुबीर को किस बात पर घमंड हो गया, किस बात पर हुआ था घमंड। हमको घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये लिखोगे कि एक दिन रघुबीर की माला 10 रुपये में बिकी, वह पिता के पास गया और गर्व से बोला, पिताजी मेरी माला 10 रुपये में बिकी है, मेरी माला 10 रुपये में। उसका माला 10 रुपये में, पहले उसका माला 5 रुपये में बिकता था, पहले स्टार्टिंग से तो 1 रुपये में बिकता था, फिर 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये होके फिर एक दिन उसका माला 10 रुपये में बिका। वह अपने पिता के पास गया और गर्व से बोला, पिताजी मेरी माला 10 रुपये में बिकी है, आपसे दुगने दाम मिले हैं। वो उसके पिता 5 रुपये में बिकता था, तो उसका माला 10 रुपये में बिक गया, तो दुगना मिला उसको, 2 टाइम्स उसको प्रॉफिट हो गया। तो आपसे दुगने दाम मुझे मिला है, इस बात पर पुत्र को घमंड हो गया। उस बात पर उस पुत्रों की घमंड, उस बात पर पुत्रों को घमंड हो गया, पुत्र। तो ये लिखना है, रघुबीर को इस बात पर घमंड हो गया, पुत्र को लिखना है, पुत्र को, रघुबीर को, क्या के लिखी थी को होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है।
अब तुम्हें अपनी माला की कीमत 10 रुपये से अधिक कभी नहीं मिलेगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब तुम्हें अपनी माला की कीमत 10 रुपये से अधिक कभी नहीं मिलेगी, माली ने कहा। क में माली ने यह कब कहा, ये सेंटेंस है। अब तुम्हें अपनी माला की कीमत 10 रुपये से अधिक कभी नहीं मिलेगी, ये माली ने कहा था। तो क्यों कहा था और कब कहा था लिखना है। माली ने यह कब कहा, किस टाइम पे कहा था, और माली ने ऐसा क्यों कहा, व्हाई, व्हेन वो कब कहा था लिखना है, और व्हाई वो कब क्यों कहा था, वो क्वेश्चन का आंसर है। तो लिखोगे। अब तुम्हें, ये मैं क्वेश्चन लिख दी हूँ, ये नहीं लिखने से भी चलेगा। अब तुम्हें अपनी माला की कीमत 10 रुपये में अधिक कभी नहीं मिलेगी। अब तुम्हें अपनी माला की कीमत 10 रुपये से अधिक कभी नहीं मिलेगी, माली ने यह कहा था। तो कब कहा था और क्यों कहा था, तो क में है कब कहा था। माली ने यह बात तभी कहा जब रघुबीर की माला 10 रुपये में बिकी। रघुबीर की माला 10 रुपये में बिकी, तभी माली ने ये रघुबीर से कहा था। 10 रुपये में जब बिका था तभी फुल स्टॉप कर दो, 10 रुपये से अधिक और उसका तुम्हारा माला और नहीं बिकेगा बोल के वो ये बात उसी टाइम में क्या था, जब 10 रुपये उसका माला बिका था तभी। फिर ये क्वेश्चन नंबर ख में है, माली ने ऐसा क्यों कहा, व्हाई। माली पिता ने शांत भाव से पुत्र रघुबीर को कहा, ये रघुबीर को कहा, बेटे अब तुम्हें अपनी माला की कीमत 10 रुपये से अधिक नहीं मिलेगी, 10 रुपये से अधिक नहीं मिलेगा। सुधार की कोई है होगा ये, सुधार की कोई संभावना ही नहीं है, तो तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकोगे, ये बोला था क्या। क्योंकि सुधार की मतलब तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, एक तुम्हारा टारगेट पॉइंट आता है, उससे आगे तुमको नहीं मिलेगा उसका प्राइस। तो वही उसका समझने का वही मतलब है कि सुधार की कोई संभावना ही नहीं है, तुम सुधार करते रहो और तुम्हारा जो टारगेट पॉइंट है उससे आगे तुमको नहीं मिलेगा और तुम उससे आगे नहीं बढ़ सकोगे। ये तुम्हारा टारगेट अचीव कर लिए तो उससे आगे तुमको नहीं मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, रघुबीर ने अपने पिता से माफ़ी क्यों मांगी। तो माफ़ी क्यों मांगा था, क्योंकि उसको घमंड हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर होगा, रघुबीर के मन में घमंड हो गया था। रघुबीर के मन में घमंड, रघुबीर के मन में लिखोगे, रघुबीर की मन में घमंड हो गया था कि उसकी माला उसके पिता के माला से दुगने दाम में बिकी है। इस बात पर उसको घमंड हो गया, इसलिए वह अपने पिता से माफ़ी मांगी और घमंड न करने का वादा किया था। तो ये लिखना है। रघुबीर के मन में घमंड हो गया था क्योंकि उसके पिता का माला उससे दुगने दाम में बिका है। उस बात पर उसको घमंड हो गया था, इसीलिए वह अपने पिता से माफ़ी भी मांगा और घमंड न करने का वादा किया था वो। तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर का। अभी उसका भाषा संसार जो ग्रामर पोर्शन है उसका करेंगे। तो सही उत्तर पर टिक लगाओ। माली अपने माला को बेचने कहाँ जाता था, एमसीक्यू है। ये ऑप्शन दिया गया है, बाजार में, मंदिर में, चौराहे पर। तो कहाँ जाता था माली अपने माला को बेचने, मंदिर में जाता था, तो मंदिर में होगा टिक।
माली के बेटे का सेकंड में है, माली के बेटे का क्या नाम था? ऑप्शन दिया गया है रघुवीर, यशवीर, रामवीर। तो रघुवीर उसका नाम था, रघुवीर में टिक लगाना है। तो ये हो गया एमसीक्यू, सही उत्तर पर टिक लगाओ। अभी भाषा संसार का कुछ क्वेश्चन आंसर ग्रामर स्किल का करेंगे। ग्रामर स्किल भाषा संसार। पढ़ो और समझो, पढ़ो और सीखो। र हलंत, ये इसको बोलते हैं हलंत चिन्ह। र हलंत प्लस ऊ, छोटी ऊ तो रू हो गया। रुपया, रुचि, रुई, रू मात्रा वाला वर्ड्स। र हलंत प्लस बड़ी ऊ होने से रू, तो ये बड़ी ऊ की मात्रा है रूप, बड़ी ऊ की मात्रा रुमाल, बड़ी ऊ की मात्रा रूस। रुपया, रुचि, रुई, ये छोटी ऊ की मात्रा वाला वर्ड से, और ये रूप, रुमाल, रूस, ये बड़ी ऊ की मात्रा वाला वर्ड से, र से, र हलन से। दोनों का एक एक शब्द लिखो और एक एक शब्द तुमको लिखना है। तो अभी छोटी ऊ की मात्रा करने से रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ, और फिर ये बड़ी ऊ की मात्रा होने से रूट जाना, जो ये हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में है रेखा खींचकर विलोम शब्द को मिलान करो। विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स, एंटोनिम्स को मिलान करना है। खरीदना मतलब सेल करना, खरीदना मतलब बाय करना, परचेज करना, खरीदना बाय, बेचना सेल, खरीदना बाय, बेचना सेल। बहुत कम, बहुत मतलब मोर, प्लेंटी, कम लेस। अच्छा बुरा, अच्छा मतलब गुड, बुरा बैड। खरीदना, बेचना, बहुत कम, अच्छा बुरा, खरीदना, बेचना, बहुत कम, अच्छा बुरा। ये हो गया विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स। अभी दिए गए अंकों के शब्द लिखो। ये क्वेश्चन, ये नंबर है 10, तो इसको हिंदी में बोलते हैं 10। फिर ये 20 को बोलते हैं 20। बी की मात्रा इधर से आएगा, 20 बड़ी की मात्रा होता है। 30, तो में बड़ी की मात्रा 30। ये 40 है, तो 40 मतलब 40, 40 लॉ में बड़ी 40। ये 50 है तो 50। ये 60 है तो 60। ये 70 है तो 70। तत्त होने से 70। फिर 80, 80। 100 एंड 100, हाफ 100 एंड फुल 100, 80। फिर ये 90, 90। फिर ये 100, 100, 100। ये 100 होता है, 100। 10, 20, 30, 40, 50, 50। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 90 पूरे 100 हो गया। अभी सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ, यह भी जाने 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड, 60 सेकंड। एक दिन में 24 घंटे होता है, 24 आवर्स। एक महीना
30 दिन होता है, 30 डेज भी होता है, वहाँ पे 28 डेज होता है फरवरी में। और लीप ईयर, अभी तो इस बार लीप ईयर होगा तो 29 डेज होगा। और मार्च ये कुछ महीना 31 डे होता है, 31 डे, 31 दिन होता है। और कुछ महीना 30 डेज का होता है तो 30 दिन होता है। फिर एक घंटा, घंटा मतलब आवर, 1 आवर 60 मिनट्स होता है, 60 मिनट। एक सप्ताह 7 दिन होता है, 7 दिन। और एक वर्ष 365 दिन होता है, 365 डेज। तो फरवरी 28, मतलब फरवरी 28 दिन का होता है। प्रत्येक 4 वर्ष बाद यह 29 मतलब 29 दिन का हो जाता है। इस बार ये 29 डेज का होगा फरवरी का महीना। इसी तरह प्रत्येक 4 वर्ष बाद वर्ष 366 दिनों का हो जाता है। इसलिए इस ईयर 366 डेज होगा। तो एक दिन ज़्यादा हमको मिल रहा है, तो एक दिन ज़्यादा हमको प्रोडक्टिव वर्क करना है। हो गया। लास्ट ईयर हमको 365 डेज मिला था, इस ईयर हमको 366 डेज, एक दिन ज़्यादा हमको मिल रहा है, तो ज़्यादा हमको काम करना है। तो क्वेश्चन हम ये 2 है। त्योहारों के दिनों में हम सबके घर के आसपास माला बेचने वाले आते हैं। हम के घर के आसपास माला बेचने आते हैं, फूल बेचने वाले। अब की बार उनसे पूछो कि वे कहाँ से फूल लाते हैं, कहाँ से वो लोग फूल लेके आते हैं, कितने लाते हैं, कितने पैसे के लाते हैं, माला कितने के बेचते हैं। ध्यान से देखो, वे माला भी कई तरह की बनाते हैं। देखो, समझो और जानकारी प्राप्त करो। यह तुम्हारा टास्क प्रोजेक्ट दिया गया है कि जो फूल बेचने वाले आते हैं, तुम्हारे जो सब्जी मंडी, जो वीकली मार्केट में भी आते हैं, उनसे भी बात करके पता कर सकते हो। और जो घर के आसपास भी अगर आते हैं तो उनसे भी पूछो और वो जानो कि कहाँ से वो लोग जाके लेके आ रहे हैं फूल, और कितने में लेके आते हैं, उसका प्राइस क्या लेके आते हैं, और कितने में बेच रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, और कैसे बना रहे हैं वो फ्लावर को, वो भी देखो और उनसे कुछ सीखो। ये सब तुम्हारा प्रोजेक्ट है। अभी फूलों का नाम लिखो। ये फूलों का नाम, ये है गुलाब का फूल, तो यहाँ पे गुलाब का फूल लिखना है, गुलाब। ये गुलाब का फूल। ये डलिया का फूल, डलिया, डहलिया, डहलिया का फूल है। ये गेंदे का फूल है, गेंदा, गेंदा का फूल है। और ये कमल का फूल है, लोटस, लोटस है। और ये सूरजमुखी। ये था सूरजमुखी। और ये टुलिप। ये टुलिप का, ये सूरजमुखी सनफ्लावर, ये टुलिप का, ये कमल यानी कि लोटस, गुलाब यानी कि रोज, डहलिया, डालिया जो बोलते हैं, और गेंदा यानी कि मेरीगोल्ड। तो इसको कलर करके फूलों के नाम लिखो, रंग भरो, कलर करके करना है। तो ये हो गया आज हम। तो फिर अंकुर हिंदी पाठमाला, ये क्लास 2 का हाथ को सुधारो, हाथ को सुधारो, ये चैप्टर नंबर 14। इसका आज हम उसका क्वेश्चन आंसर, स्पीकिंग स्किल, बोलने की बारी, लिखने की बारी, राइटिंग स्किल, और उसका जो ग्रामर स्किल, भाषा संसार का क्वेश्चन आंसर किए। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियोज, उसका रीडिंग प्लेलिस्ट, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज, और ये जो क्वेश्चन आंसर, ग्रामर स्किल का क्वेश्चन आंसर, उसका मैं ई बुक सॉल्यूशन भी बनाई हूँ।
अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का, जिसको चाहिए तो वहाँ पे जाके वो उसको मैं उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब में शेयर की हूँ। मेरा इंस्टा मोजो अकाउंट में चले जाना और वहाँ से वो देख के परचेज कर सकते हो। और बाकी क्लासेस का भी मैं कर रही हूँ, जब हो जाएगा उसको मैं PDF फाइल में कन्वर्ट करके इंस्टा मोजो में उसका लिंक दे दूँगी। उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूँगी और उसको जो मेरा चैनल का जो कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दूँगी। और मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियोज अपलोड हुआ है इस चैनल में, क्लास वाइज पूरा चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक उसका क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन वीडियोज सभी क्लासेस का प्लेलिस्ट में अपलोड हुआ है। और जो उड़ीसा स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 to क्लास 5 का टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज अपलोड हुआ है, जिस स्टेट बोर्ड अगर फॉलो करते हो तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और कोई भी अगर फॉलो करते हैं जानते हो तो उससे भी वो उसका जो मेरा चैनल का लिंक भी शेयर कर सकते हो उसके साथ, तो तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी अधिक वीडियोज आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आऊँगी। और NCERT का भी क्लास 6 का बाल राम कथा का भी अपलोड हुआ है, उसका फुल टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर MCQ। तो अगर ये NCERT का भी अगर कोई फॉलो करते हो तो वो भी देख सकते हो, क्वेश्चन आंसर MCQ और उसका एक्सप्लेनेशन पूरा फुल टेक्स्ट बुक का अपलोड हुआ है। और NCERT ग्रामर का भी कुछ ग्रामर क्वेश्चन आंसर भी अपलोड की हूँ, ग्रामर का भी आगे चल के भी अदर स्टेट बोर्ड का जैसे कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्रा का भी अपलोड होने वाला है, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे क्लास 1 to क्लास 12 का वीडियोज अपलोड हो रहा है। तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।